आज उनके क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में कैसे आते हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप अच्छे से समझें क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। तो आप आसानी से फील कर सकते हो, ये हमारी गारंटी है कि आप आसानी से फील कर सकते हो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देख रहे थे हम, जिसमें था हमारा ईच अदर और वन अनदर, ठीक है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट हमने समझा भी दिए थे, पर एक बार और दिखा देता हूँ क्योंकि एक बार और समझा देता हूँ कि ताकि इसमें भरने में, इसमें फिल करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। ईच अदर, ठीक है ना। ईच अदर क्या करते हैं, ईच अदर का प्रयोग कहाँ होता है, यदि दो व्यक्ति दो वस्तु के आपस में एक दूसरे से, है ना, दो व्यक्ति या दो वस्तु आपस में एक दूसरे से जो भी काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, उस चीज़ को दर्शाते हैं। पर कितने के मध्य में होती है बातें, दो के मध्य में, दो से अधिक में नहीं, ठीक है ना। दो व्यक्ति या वस्तु हो और तब जाके हम ईच अदर का यूज करते हैं। और यदि दो से अधिक, कितना भी हो सकते हैं, दो से अधिक किसी व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में चर्चा की जाएगी तो हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, तो अब फील करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं अपने दोस्तों, ठीक है। देख लीजिएगा, समझ में आ ही गया आपको। ईच अदर और वन अनदर फिल करना है तो कैसे करेंगे, तुरंत हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विद, ठीक। अब यह हमको फिल करना है मान लिया जाए दो ऑब्जेक्ट आए, ईच अदर और वन अनदर। क्या है, दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास में, ईच अदर या वन अनदर, ठीक है ना, वन अनदर। तो दो ऑप्शन हमारे पास में है और हमको फिल करना है, ठीक है ना, ईच अदर करना है या वन अनदर। तो दोस्तों हमने क्या बताया था कि दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो चर्चा हो रही है तो हमको बिना देखे, बिना सोचे ईच अदर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईच अदर, ठीक है ना। बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो और हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट भी हो जाएगा। द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर, ठीक है ना, मतलब दोनों भाई एक दूसरे से झगड़े। इस बात को बताया कि दो भाई आपस में सॉरी, दो भाई आपस में झगड़े, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति दो वस्तु के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की गई है तो हमने क्या लगाया, ईच अदर लगाया, ठीक है ना। यदि दो से अधिक होता तो हम वन अनदर का प्रयोग करते। तो दोनों भाई आपस में या एक दूसरे से झगड़े, ठीक है। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस में आ जाते हैं। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट। पहले तो यहाँ देख लीजिएगा, ये दो से अधिक है, बिल्कुल है, क्योंकि दो से अधिक क्यों है उसका समझ में आ जाएगा। वे सभी, अगर दो अगर दे भी आता है ना, अगर ऑल नहीं आता तो हम फिर भी मान सकते हैं कि दो है, पर यहाँ क्या है, दे ऑल मतलब वे सभी कितने अधिक ही हैं, दो से, तो ठीक है। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट, तो यहाँ क्या लगाए दोस्तों, दो से अधिक चीज़ें हैं, दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ लगा देते हैं वन अनदर, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, मतलब उन सभी ने मतलब वे सभी ने, ठीक है ना, उन सभी ने एक दूसरे के विरुद्ध, अगेंस्ट है ना, विरुद्ध, उन सभी ने या वे सभी ने एक दूसरे के विरुद्ध सबूत दिए, ठीक है ना। जो लोग थे सभी ने अपने अपने एक दूसरे के, उसका सबूत उसने दे दिया, उसका उसने दे दिया, इस तरह से सभी ने एविडेंस दे दिया, तो ठीक है ना। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, तो यहाँ आया अपना वन अनदर, क्योंकि ये दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा थी और यहाँ दो भाइयों के बारे में चर्चा थी, तो ईच अदर आया, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा। दे चीटेड, यहाँ भी समझ में आ गया दोस्तों, दो से अधिक व्यक्ति के बारे में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का बात है
है ना। अपन ने देखा भी ना, प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन दे है तो प्लूरल में है सही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि प्लूरल हमारे पास में है तो हमको कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो दे चीटेड, पहले तो ये बताओ यहाँ क्या आएगा, दे चीटेड वन अनदर, क्या आएगा, वन अनदर। दे चीटेड वन अनदर, समझ में आ गया ना। उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, चीटेड किया, चीट किया, उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा थी तो हमने क्या लगाया, ईच अदर लगा। यदि दो के बारे में चर्चा होती तो हम क्या लगाते, ईच अदर लगाते, और यहाँ दो से अधिक है तो वन अनदर का प्रयोग किया दोस्तों। ये याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अधिक, दो से अधिक में वन अनदर, और दो व्यक्ति या दो वस्तु तो हम समझ लेंगे ईच अदर बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। द टू मैन हेट, कितने व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है दोस्तों, दो। तो क्या बताया था हमने, ईच अदर, दो व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में चर्चा होगी तो ईच अदर का यूज करेंगे। द टू मैन हेट ईच अदर, दो आदमी आपस में क्या एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है ना। दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, मतलब दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा थी तो हमने क्या लगाया, ईच अदर का प्रयोग किया दोस्तों। मोनू एंड रामू लव, यहाँ भी दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है, मोनू और रामू, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे, अब तो पता चल ही गया है, सबको पता चल गया है कि क्या लगाएंगे, ईच अदर, वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर, ठीक है दोस्तों। दो व्यक्तियों के बारे में बात चल रही हो तो ईच अदर, और दो से अधिक व्यक्तियों के वस्तुओं के बारे में चर्चा चल रही है तो वन अनदर, ठीक। तो मोनू एंड रामू लव ईच अदर, मोनू और रामू आपस में प्रेम करते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला, पहले तो ये देख लो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस के नाम से आ सकता है। आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से पर आएगा जरूर। ईच अदर, वन अनदर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये छूट नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये छूट नहीं सकते। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है, पर आएगा जरूर, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से आ गया, या फिर और सिलेक्टेड या चूज द करेक्ट ऑप्शन से आ गया, जिससे भी आया पर आएगा जरूर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो नेक्स्ट फिजिक्स वाला देख लेते हैं। रेनू, मोना, पूनम एंड प्रीति हेल्प, यहाँ बताए ना दो से अधिक है, 1 2 3 4, चार व्यक्तियों के बारे में बात है कि रेनू, मोना, पूनम एंड प्रीति हेल्प, तो क्या आएगा दोस्तों, वन अनदर। तो समझ में आ गया है, ठीक है ना, वन अनदर, वन अनदर। रेनू, मोना, पूनम और प्रीति एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आने लग गया। वी शुड ऑल लव, वी कितने लोगों के बात में है, दो से अधिक के बारे में हो रही है, वी शुड लव। अब यहाँ क्या आएगा दोस्तों, दो से अधिक की बात है, हम सभी को क्या करना चाहिए, आपस में स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, तो वन अनदर, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, ठीक है ना। वन अनदर और ईच अदर, एक दूसरे मतलब तो सही सेम है, पर कहाँ किसका प्रयोग होता है ये ध्यान रखना है आपको। ईच अदर वैसे एक प्रत्येक दो व्यक्तियों के बारे में, वन अनदर मतलब एक दूसरे से, मतलब दो से अधिक व्यक्ति, यूँ ही समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको कि यार यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि अब तो आँख मूंद के लगा सकते हैं, आप समझ चुके हैं, मेरा मतलब है आप समझ चुके हैं। आप अब 8th वाला देख लीजिएगा। द कपल स्पोक टू अननेस्टली, द कपल स्पोक टू
अर्नेस्टली स्पेस से, जो जोड़ा है, जोड़ा कितना होता है, एक दो व्यक्तियों का होता है जोड़ा, ठीक है ना। जोड़ी में एक व्यक्ति नहीं होता है, दो व्यक्तियों का जोड़ा होता है। तो जोड़े ने एक दूसरे से क्या करा, गंभीरता से स्पोक किया, बात करी, गंभीरता से बोले, अर्नेस्टली, एक दूसरे से गंभीरता से, अर्नेस्टली, ठीक है ना। तो यह क्या आएगा, पता चल गया है, ईच अदर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर समझ चुके हैं हम। और हमारा क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस नाम से भी अगर आया, चूज द करेक्ट ऑप्शन के नाम से भी आया, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी प्रकार से आए, हमको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमें पता चल गया कि जिससे हमने पिछली क्लास में देखा था ना, वो जो भी हमने सीखा है, इधर नीदर, मतलब इधर नाइदर वगैरह जो भी, वो भी अच्छे से समझ में आ गया था, और ये भी हमारे अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अभी एक क्लास और आएगी इसकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, फिर अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चलेगा धीरे धीरे, और चलेगा क्या, वो तो ये तो एग्ज़ाम के ही पॉइंट्स है, पर अपन क्या है स्टेप बाय स्टेप, मतलब बिल्कुल सीरियल से चल रहे हैं, इसलिए। नहीं तो ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या दिक्कत है कि हम ये केवल प्रोनाउन बता रहे हैं, प्रोनाउन नहीं है ये, कितनी बार बोला है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, पर हम आपको वो चीज़ भी बता रहे हैं, बेसिक चीज़ की, जिसके माध्यम से ये क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स।